हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे मूलांक 5 वालों की बात करने वाले हैं। अभी तक मूलांक 4 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम मूलांक 5 के बारे में देखेंगे कि मूलांक 5 वालों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को आता है तो आप लोगों का बनता है मूलांक 5। ठीक है, तो चलिए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर अरकाना से मैं देखूंगी कि क्या मेजर इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं मूलांक 5 वालों की लाइफ में। ओके, द चैरियट का यहाँ पे कार्ड है, द लवर्स, क्या बात है, एंड द फूल। ओके, दैट्स ग्रेट। मूलांक 5 बहुत अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो मूलांक 5 अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, तो सबसे जो बहुत अच्छे चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं, एक तो आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, दूसरी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। राधा कृष्ण का यहाँ पे कार्ड है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। अगर आप मैरिड कपल हो या ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो तो भी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो चैरियट का कार्ड यहाँ पे ये शो करता है कि ईश्वर आपको है ना कभी भटकने नहीं देंगे। आप आप कभी भी अगर किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड होते हो, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि वो पर्सन कैसा है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, और आपका अच्छे तरीके से एक रिलेशन उसके साथ चल रहा है, बट बाय द टाइम वो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सच आपके सामने आ जाएगा अगर वो पर्सन अच्छा नहीं है तो यहाँ पे एक कार्ड यही बता रहा है कि आप एक चीज़ की कभी भी फिक्र मत करना कि आप कभी किसी गलत रास्ते पे चलोगे नहीं। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि जो चैरियट का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी के रथ पे जब वो थे तो वो अर्जुन जी को उन्होंने भटकने नहीं दिया था। ठीक है, उनको समय समय पर उनको वो बताते गए थे कि अब तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है। तो बेसिकली ना आपको डिवाइन गाइडेंस हमेशा मिलती रहेगी। ईश्वर की तरफ से आपको हमेशा एक पॉजिटिव साइन मिलना, ईश्वर की तरफ से आपको रास्ता मिलना, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहेंगी हमेशा। और आगे भी आप लोग ना बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अच्छे रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हो। बहुत पॉजिटिविटी, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। द फूल का कार्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपको कि न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में लव लाइफ को लेकर के न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती है, टॉक्सिसिटी होती है, बट एक टाइम पर आने के बाद वो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। उस पार्टनर के साथ हमें ऐसा फील होता है कि इसके बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग ही शो करता है कि हाँ, हमारे रिलेशनशिप को लेकर के एक न्यू बिगनिंग हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड्स ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर के भी एक पॉजिटिविटी आ रही है, लव लाइफ को लेकर के न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। द फूल का कार्ड यहाँ पे थोड़ा एन्जॉयमेंट को भी शो कर रहा है। तो आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हो, अपने तरीके से आप एंजॉय कर रहे हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और हम यहाँ से देखते हैं तो मूलांक 5 वालों की लाइफ में और क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड है। देखो 3 नंबर की एनर्जी आई है, जुपिटर की एनर्जी आई है। आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। और अगर आपको किसी पे डाउट है ना,
तो ऐसा हो सकता है कि आपका डाउट सही निकले, आपको उसकी तरफ से धोखा मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा, द चैरियट का कार्ड क्या शो कर रहा था? चैरियट का कार्ड ये शो कर रहा था कि समय समय पे ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, समय समय पे ईश्वर आपको भटकने से बचाएंगे। तो यहाँ पे जो डिसिट का कार्ड आया है वो यही शो कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो आपका भला नहीं चाहते, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो उनका सच आपके सामने आ सकता है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट होगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। डोर टू रोमांस का कार्ड है। देखो, लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा हो रहा है, वीनस की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका लव रिलेशन हो रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है। मैन होल्डिंग अ कार्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है यहाँ पे। देखो, कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, 100% कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या ऑलरेडी अगर है तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत पावरफुल हो रहा है आपका रिलेशनशिप, आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अटैचमेंट का यहाँ पे कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा अटैच भी हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आप बहुत प्यार से रह रहे हो, प्यार कर रहे हो एक दूसरे से, बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हो, एक पॉजिटिविटी के साथ पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो। और ये अटैचमेंट ना आपको हैवी फील नहीं होने देगी, ये अटैचमेंट आपको एक है ना स्ट्रेंथ देगी, स्ट्रेस नहीं देगी, ठीक है। और हम यहाँ से देखते हैं मूलांक 5 वालों के लिए और क्या है, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, और क्या चेंजेस आ रहा है मूलांक 5 वालों की लाइफ में। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत पावरफुल हो रही है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत एक पावरफुल स्पिरिचुअल जर्नी आपकी हो रही है। क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा, अलग अलग आइडियाज आपको आ रहा है, आप क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो, एफर्ट्स बहुत आप डाल रहे हो, बहुत मेहनत करोगे आप आने वाले टाइम में, बहुत मेहनत करोगे, एफर्ट्स डालने का आपका बहुत ज़्यादा मन भी करेगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, इस टाइप की एनर्जी में आप रहोगे। सरेंडर कर दोगे डिवाइन को कि हाँ जो होना होगा वो ठीक है, लेकिन बस मुझे मेरे ग्रोथ पे ध्यान देना है, मुझे मेरे एफर्ट्स डालना है, क्रिएटिविटी लेकर के आना है और पूजा पाठ करना है। इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। रेस्ट आप लोग सरेंडर कर रहे हो, रीबर्थ आप लोगों का हो रहा है, अगेन न्यू बिगनिंग की यहाँ पे एनर्जी है, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट तो हो रहा है आपकी लाइफ में। क्या स्टार्ट हो रहा है हम देखेंगे, मेन टैरो से हम देखेंगे। और क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो रहे हो, अपना रूटीन फॉलो करना, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत पावरफुल हो रही है, आप अपनी बात आप रख पा रहे हो, आपको जो बोलना है आप बोल पा रहे हो अच्छे तरीके से। पर्सनल ग्रोथ भी आप लोगों की हो रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों टाइप की ग्रोथ मुझे दिख रही है। मेन टैरो से देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि देखो एक बार द फूल का कार्ड आया एंड नेक्स्ट रीबर्थ का भी कार्ड आया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मूलांक 5 वालों की लाइफ में किस चीज़ के रिगार्डिंग चेंजेस आ रहा है। देखो फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस का, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत हैं। देखो सबसे एक जो मेजर चेंज आ रहा है ना वो फाइनेंसेस को लेकर के आ रहा है। फाइनेंशियली आपको सेटिस्फेक्शन होने वाला है, फाइनेंसेस को लेकर के आप सेटिस्फाई रहोगे। सेकंड थिंग ये भी आ रही है आप लोगों की लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ रहे हो, अपने थॉट्स चेंजेस कर रहे हो, आप अपने थॉट्स को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपके लिए। ऑल्सो जो टेम्परेंस का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी एनर्जी, क्योंकि शिव शक्ति का यहाँ पे कार्ड है। महादेव माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है।
बहुत पॉजिटिव हो, लाइफ आपको पॉजिटिव फील हो रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में है। और कहीं ना कहीं ट्रैवल भी आप लोगों का हो सकता है डेफिनेटली आने वाले कुछ टाइम में। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि देखो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे फेस पे तो अपने होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत ज़्यादा उनको जेलसी होती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। तो आप लोगों को हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके नहीं चलना है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, जो कि शो कर रहा है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने ग्रोथ को लेकर के। और और आपके मन में ना बार बार यही आ रहा है, क्योंकि देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप ना लेट नाइट तक आप जाग रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा बीच बीच में हेडेक हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका ध्यान है ना पूरा इसी चीज़ में लगा हुआ रहेगा कि अब मैं और क्या करूँ, मैं कैसे पैसा कमाऊँ, मैं और कैसे पैसा बनाऊँ, क्या करूँ, कितना काम करूँ, कैसे क्रिएटिव अपने काम को करूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो वर्क लाइफ को लेकर के भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही। फाइनेंशियली देखो अबंडेंस आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आ रही है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट शोज कि एक स्टेबल हो जाना, अपनी फैमिली के साथ एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ जीना। तो बहुत जल्दी आप लोग शुरू करने वाले हो, अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी जी रहे हो, सुखी सुखी आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। लेकिन साथ में दी हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि देखो समय समय पे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी यही शो कर रहा था और हर्मिट का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आपको गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। आप बस ईश्वर के ऊपर भरोसा करके चलिए, महादेव माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, और हम यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ऑल्सो है ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वॉन्ड्स के यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना, वो ये शो कर रहे हैं कि आपका खोपड़ा बहुत ज़्यादा दौड़ेगा अपने करियर को लेकर के। ठीक है, अपना बहुत दिमाग लगाओगे कि करियर में और क्या करूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। इस टाइप की एनर्जी में अपना दिमाग दौड़ाते हुए दिख रहे हो। क्रिएटिव आइडियाज़ भी आ रहे हैं आपको, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आ रही है। यहाँ से देखते हैं और क्या है लोगों की लाइफ में, और क्या चेंजेस आने वाले हैं एंजल की तरफ से, और क्या है आप लोगों के लिए। हीलिंग हो रही है आप लोगों की। देखो ये जो टाइम है ना, ये टाइम पीरियड आप लोगों की हीलिंग का है, रेनबो की एनर्जी, पॉजिटिविटी का है। ठीक है, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव अ हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू हैव। सो ये कार्ड यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि देखो आपकी खुद की तो हीलिंग हो ही रही है, लेकिन एंजल आपको यहाँ पे ये भी कह रही है कि हर किसी के पास वो एबिलिटी नहीं होती है जो दूसरों को भी हील कर सके, लेकिन आपके अंदर वो नेचुरली वो इनबिल्ट है कि आप लोगों को भी हील कर सकते हो। तो इसलिए पता है एक हीलर को हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अगर किसी को हील कर रहे हो, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हो, तो उसके लिए आपको खुद को पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप किसी की लाइफ में डाइसी सिचुएशंस नहीं लेके आ सकते, आप किसी की लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लेके आ सकते। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि आप खुद पॉजिटिव रहोगे, आप खुद अच्छी सोच के साथ रहोगे ना, तभी आप दूसरों को हील कर पाओगे और आप अपने आप को हील कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि देखो जो भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है ना, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो क्लियरली करो, क्लैरिटी के साथ करो, और देखो कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, भूल के भी आपको कुछ गलत नहीं सोचना है। कई बार ऐसा होता है, देखो हम इंसान हैं, हम हर वक्त परफेक्ट बन के नहीं रह सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन बाय चांस हम उसको मैनिफेस्ट कर ले। इसलिए जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए, आप कोई भी मंत्र चैंट करना शुरू कर दो, आप हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दो, आप मंदिर चले जाओ, आप वॉक पे चले जाओ, आपको जो सही लगे, आप एक गिलास पानी पी लो, कोई सॉन्ग सुन लो, डांस कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप करो। लेकिन आपको जैसे ही मन में नेगेटिव थॉट्स आए, वहाँ से आपको तुरंत से निकलना है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में। अगेन यहाँ पे कार्ड शो कर रहा है न्यू बिगिनिंग,
न्यू बिगनिंग का कार्ड, दी फूल का कार्ड एंड रीबर्थ का कार्ड। न्यू बिगनिंग तो देखो 100% आप लोगों की लाइफ में आ रही है। लॉस्ट एंड फाउंड का यहाँ पे कार्ड है। देखो, व्हाट वाज वंस लॉस्ट एंड अबाउट टू बी फाउंड, thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost। देखो, ये कार्ड क्लियरली आपको बोल रहा है कि हमारी लाइफ में हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ों को खो देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती है जो हमें जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी पॉजिटिव होती है आप लोगों के लिए, सो दैट वो चीज़ आपके लिए जो हार्मफुल रहेगी ना वो आपको मिले ही ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं खो जाते हैं, हम कुछ ढूंढने में लग जाते हैं, हम कुछ कुछ सोचने लगते हैं, हमें एक खालीपन सा लगा रहता है, तो हमें नहीं पता होता है कि हम क्या चल रहा है लाइफ में। तो यहाँ पे ये कार्ड यही कहना चाह रहा है कि एंजल आपको हेल्प कर सकती है चीज़ों को ढूंढने में, उन चीज़ों को ढूंढने में जो खो गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक पर्सन है, उसको उसको बहुत अच्छा लगता है डांस करना, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन दुनियादारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, काम की जिम्मेदारियाँ, इट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उसका जो एक पैशन हुआ करता था, जो एक हॉबी हुई करती थी ना, वो कहीं ना कहीं खो गई। वो हॉबी उस इंसान को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती थी। तो एंजल हमारी हेल्प करती है उन खोई हुई चीज़ों को वापस ढूंढने में, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता था करना, जैसे पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, मतलब ऑब्वियसली एक ही चीज़ है, सिंगिंग हो गया, और वॉक करना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डाइट को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्क लाइफ की वजह से कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। जो भी चीज़ आपको खुशियाँ देती है, खुश रहना अच्छा लगता है आप लोगों को, बच्चों जैसा रहना अच्छा लगता है, चाइल्डिश एनर्जी पसंद है, आप करो। आपको दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना है कि कोई आपको जज करेगा कि ये तो देखो 30 साल का है, 30 साल की है, लेकिन देखो कैसे बच्चों जैसे। आप जैसे हो आप ऐसे रहो, क्योंकि जो आपके अंदर खो गई है ना वो चीज़, वही आपको खुशियाँ देती है। आप अपनी खुशियाँ किसी और के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। यह आपको एंजल गाइडेंस देना चाहती है। हनुमान जी की तरफ से मैसेज देखेंगे हम, क्या गाइडेंस है हनुमान जी की तरफ से। ओके, टेक एक्शन का यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, आपको कहा जा रहा है, हनुमान जी आपको कह रहे हैं, देखो आपके गोल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, आपको लाइफ में ये भी करना है, आपको लाइफ में वो भी करना है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड आप नहीं बन पा रहे हो। तो आप लोगों को एक्शन लेना शुरू करना है, गोल्स बनाना, गोल्स को नोट डाउन करना, गोल्स के बारे में डिस्कशन करना, लोगों को बताना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आप आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो। रेमेडी आपको बताई जा रही है, अप्लाई सिंदूर फ्रॉम हनुमान फीट ऑन द फॉरहेड। देखो, हनुमान जी के मंदिर अगर आप जाते हो एवरी ट्यूसडे को, सैटरडे को, जब भी आप लोग जाते हो, तो जो सिंदूर जो होता है उनके चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पे ज़रूर से लगाइए। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है, रेमेडी दी जा रही है। महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस है मूलांक 5 वालों के लिए। ओके, 2 कार्ड्स आए यहाँ पे, दोनों लूँगी मैं। ओके, 7 चक्रास, अपने 7 चक्रास को हील करो, मेडिटेशन करो, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा 7 चक्रा मेडिटेशन। ऑल्सो अगर आप चाहो तो 7 चक्रा ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, देखो हनुमान जी ने जो आपको गाइडेंस दी ना, वही गाइडेंस आपको महादेव भी दे रहा है कि अपने गोल्स को लेकर के एक्शन में लेकर के आओ, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहते हो, मैनिफेस्ट बहुत कुछ करते हो कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसे लाइफ स्टाइल चाहिए, लेकिन जब एक्शन की बात आती है ना तो आप हो जाते हो बहुत ज़्यादा आलसी। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जा रही है, महादेव और हनुमान जी दोनों की तरफ से सेम गाइडेंस है कि आपको बनना है एक्शन ओरिएंटेड, पैशन लेकर के आओ, आग होनी चाहिए अंदर कुछ कर दिखाने की, लाइफ में आगे बढ़ने की। लास्ट गणपति बप्पा की तरफ से देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। गणपति बप्पा ब्लेसिंग्स के रूप में क्या लेकर के आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में।
ओके, प्रोटेक्शन लेकर के आ रहा है। देखो आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा गणपति बप्पा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करते रहेंगे, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके ही चलेंगे। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। देखो आप अपने सपने देखना बंद मत करो, आपके जो भी सपने हैं ना वो ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ही आया है कि बिग ड्रीम्स इंस्पायर यू टू टीच रीच ऑफ द फॉर द ग्रेटनेस। तो आप जब बड़े सपने देखोगे ना तो आपको उसके लिए इंस्पिरेशन मिलेगा, तो उसके लिए आपको रोकना नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, आपकी वेल्थ भी अच्छी हो रही है, ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। सरेंडर, ओके, गणपति बप्पा आपको कह रहा है कि सरेंडर कर दीजिए। गणपति बप्पा आपको समय समय पे गाइड भी करेंगे और वो आप लोगों के साथ ही है। सक्सेस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, सक्सेस लेकर के आ रहे हैं गणपति बप्पा। लास्ट ग्रेटिट्यूड, हैव सम ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, गणेशा ब्लेसेस द थैंकफुल हार्ट। गणपति बप्पा ने आपको जो जो आशीर्वाद दिया है, जो जो ब्लेसिंग्स दी है आपकी लाइफ में, उसको लेकर के ग्रेटिट्यूड फील करो, ठीक है, एक्सप्रेस करो एंड लेट योर लाइट शाइन। खुश रहो, बिंदास रहो, कोई भी टेंशन मत लो। गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, पूरे ईश्वर आपके साथ है। तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपके पास प्रोटेक्शन भी है, सक्सेस भी आ रही है। ग्रेटिट्यूड रखो बस, ठीक है, चीज़ों को लेके पॉजिटिव आउटलुक रखो और चीज़ों को लेकर के पॉजिटिविटी बनाए रखो लाइफ में। ओके, तो मूलांक 5 ये थी आप लोगों की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।